आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ मेरा मेरा और मेरे हस्बैंड का महीने का इनकम कितना है और हम क्या क्या खर्च करते हैं, कहाँ पे कितना, वो सारे मेरा जो बजट वीडियो वो आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। 2024 का जो हमारा बजट प्लान है वो आज इस महीने का जून का जो बजट प्लान है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आज। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग? आए अच्छे होंगे। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार है। तो आज मैंने जो पहले बोला कि हमारा जो इनकम है, मेरा हस्बैंड का इनकम है 62,000 और मेरा जो इनकम है 35,000। ये मेरा यूट्यूब या ऑनलाइन इनकम, मतलब ये सारे यूट्यूब में नहीं है, यूट्यूब फेसबुक वो सारी चीज़ें नहीं है। मैं मेडिकल में जो इनकम करती हूँ ऑनलाइन पे, उसका मेरा 35,000 सैलरी है मेरा। तो हमारा टोटल इनकम हुआ है 97,000, ठीक है। और जो हमारा जो खर्चा है जो हम किसी तरह से कम नहीं कर सकते, वो हमारा लोन है जो पहले से चल रहा है। मेरा पुराना जो फ्रेंड है वो उनको मालूम है। तो ये 30,000 जो मेरा पहला लोन है और दूसरा लोन जो हम लोगों ने इस साल ही लिया है मेरे बेटे के ऑपरेशन के लिए, तो उसका EMI है 25,800 तक, 700 समथिंग कुछ है, एग्जैक्ट याद नहीं है। तो इसमें से थोड़ा बच जाता है, पर मैंने राउंड फिगर लाने के लिए ये ताकि तकलीफ़ ना हो, हिसाब करने में आसानी हो, उसके लिए 26,000 बोला है। सेविंग्स के लिए 10,000 है, रूम रेंट के लिए 8,000 जो हमारा फ़िलहाल इस साल बड़ा है, और इंश्योरेंस जो है हमारा मेरा और मेरे हस्बैंड का वो 4,000 का है। टोटल जो खर्चा है इसमें 78,000 होता है, ठीक है। ये बैंक से ही चल जाता, बैंक पे ही हो जाता है। बैंक का लोन जो रहता है वो अकाउंट में हमारा मेरा और मेरे हस्बैंड का, ये मेरे हस्बैंड के अकाउंट से कट होता है और ये मेरे अकाउंट से। तो ये सारी चीज़ें सेविंग्स जो है वो भी हो जाता है। तो सारी चीज़ें इस तरह से करके हमारा जो खर्चा हुआ 78,000 का, और जो हमारा इनकम है 97,000, तो इसमें से बचा है 19,000। तो ये हमारा घर का हम घर खर्च इसी के अंदर कर लेंगे। तो उसी का बजट आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो ये बजट जो हमारा 19,000 है, उसके लिए मैंने पहले 40%, 45% और 15% अलग अलग कर लेती हूँ, ठीक है। 40% के अंदर आता है मेरा इलेक्ट्रिक बिल जो कि 2,000, क्योंकि 2,000 इतना आता नहीं है, लगभग 4-4,500 तक आता है 3 महीने का, क्योंकि हमारे घर में एक AC है, तो AC चलता भी है। गर्मी बहुत है यहाँ पे कलकत्ता में फ़िलहाल, तो इसलिए ये 2,000 हमने रखा है एक्स्ट्रा के लिए। जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होता है बिल आने के बाद वो मैं सेव कर लेती हूँ किसी और चीज़ में खर्च करने के लिए, ठीक है। सेव स्कूल, आप लोगों को मालूम है कि मेरा 2 बच्चे ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, और उसका जो ट्यूशन है वो मैं और मेरे हस्बैंड खुद ही पढ़ाते हैं उनको, तो अलग से ट्यूशन का भी ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। तो उन दोनों के लिए 400 स्कूल में जो पेंसिल वगैरह, बुक वगैरह जो की ज़रूरत होता है थोड़ा बहुत, तो उनके लिए उसके लिए ये 400 रखा है। फ़ोन और इंटरनेट का हमारा 700 है, और इमरजेंसी के लिए हम 1,000 रुपीज़ रखा है, ठीक है। ये नेट कनेक्शन जो होता है वो हम साल भर में भर लेते हैं एक ही साथ, जब बोनस मिलता है ना मेरे हस्बैंड को, उस टाइम हम भर लेते हैं वो। तो इसका एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। ये 700 जो हम अलग करके रखते हैं, हमारा जो फ़ोन है मेरी और मेरे हस्बैंड का, वो दोनों फ़ोन का रिचार्ज करने के लिए, ठीक है। हम थोड़ा एक्स्ट्रा करके ही रख लेते हैं फ़िलहाल। और ये मैकेनिक खर्चा है, AC जो है, और पीओरीड जो हमारा पानी के लिए है, वो सारी चीज़ों के लिए ये एक्स्ट्रा करके मैंने एक लिफाफा में 1,000 रुपीज़ रखती हूँ। तो उसके लिए ये 1,000 रुपीज़ अलग करके रख लेती हूँ हर बार। और गैस के लिए 400 रखा है। लगभग मेरा गैस तो 7 महीना 6 महीना तक चलता है, क्योंकि हम इंडक्शन ओवन यूज़ करते हैं। फिर एक इमरजेंसी का गैस रखा है, फिर भी मैं एक्स्ट्रा ही रखी हूँ इस बार, क्योंकि बजट जो है मेरा घर खर्च उससे थोड़ा सेव हो रहा है, तो इसलिए मैंने रख लिया है। ज़्यादा रखने से कोई दिक्कत तो नहीं होता है, बाद में ये पैसे हम किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, कम होने पे दिक्कत होगा। तो इसलिए स्पेशल डे जो कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे और मेरे 2 बच्चे का, इसके लिए 200 करके हम हर महीने रखते हैं, तो उसका 600। मेडिसिन के लिए 400। ये मेरे बेटे का मेडिसिन नहीं है, उसका मेडिसिन अलग से आता है, जो मैंने बोला ना कि सेविंग्स के लिए उससे वो उसका मेडिसिन आता है, ठीक है।
तो उसके लिए ये मेडिसिन नहीं है। ये मेडिसिन वैसे हमारा और भी एक बच्चा है और गैस वगैरह जो भी हो जाता है तो उसके लिए ये, ठीक है। ये जो मैंने 26,000 बोला है ना, बैंक से कट होता है, इसमें से ही मेडिसिन भी आता है मेरे हस्बैंड का, ठीक है, और लोन का। और इसमें से मेरा बेटा जो सेविंग्स किया है मैंने, उससे मेरे बेटे का जो ट्रीटमेंट चलता है उसके लिए ये उनका मेडिसिन हो, टेस्ट वगैरह हो, सारी चीज़ें आता है, ठीक है। उसके बाद मेडिसिन के लिए ये 400 रखा है। बीपी और डीपी मतलब मेरा बेटा और बेटी दोनों का जो पॉकेट मनी है ना, मेरा 2 बच्चे का, उसके लिए एक का 300 रुपया है और एक का 200 रुपया है। तो इसलिए ये पॉकेट मनी उन लोगों के। डस्टबिन आई मीन जो हमारा कचरा क्लीन करते हैं उसके लिए हर महीने 200 रुपया देना पड़ता है। तो ये गया मेरा 7,200 का पूरा खर्चा 40% के अंदर। तो इसमें से मेरा 400 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 45,000 जो कि 8,550 रुपीज़, उसका ग्रोसरी मैंने 4,000 के रखा है। ग्रोसरी के अंदर ही मेरा सारी चीज़ें आ जाता है, जैसे बच्चे के लोगों को अगर एक्स्ट्रा पिज़्ज़ा वगैरह खाना हो, जो मैं एक्स्ट्रा खाना बनाती हूँ, जैसे चीज़ वगैरह कभी कभी लगाता है, तो ये सारी चीज़ें जो भी लगता है तो इसके अंदर आसानी से आ जाता है। मेरा लगभग 2,000 तक ग्रोसरी लगता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो सुबह ऑफिस में ही खा लेते हैं लंच, तो उनका ऑफिस में ब्रेकफास्ट उनका ऑफिस में होता है। तो हम 3 लोग घर में खाते हैं, तो उतना खर्चा हमारा नहीं आता है, ठीक है। और जब सासू माँ आते हैं तो बस वो भी सासू माँ और जो मेरा ननंद है वो भी कभी कभार आता है, तो इसलिए उतना खर्चा नहीं होता। वेजिटेबल के लिए मैंने 1,000 रुपीज़ रखा है, चिकन के लिए 1,200 रखा है, और फ़िश के लिए भी 1,000 रखा है। ये लगभग फ़िश के लिए मेरा 250 रुपया रखा है, वेज के लिए भी 250 रुपया अलग से रखती हूँ, ठीक है। वेज के अंदर फ्रूट वगैरह भी आ जाता है, ठीक है। तो ये, और एग के लिए मैंने 600 रखा है, क्योंकि एग हम ज़्यादा खाते हैं, मेरे बच्चे को हर दिन देना पड़ता है, तो इसलिए। और मिल्क के लिए 400 रखा है। वो जो 10 रुपया वाला मिल्क आता है ना, उसके लिए 300, और जो 100 रुपया उसका मैं पाउडर मिल्क खरीद के रखती हूँ। तो ये गया मेरा 8,200 का खर्चा। तो इसमें से भी मेरा 350 रुपीज़ ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट ज़्यादा होता है उसका मैं क्या करती हूँ, वो भी आज एंड पे आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो उसके बाद ये जो 15% है ना, जो कि 2,850 रुपीज़, उसमें से मैं शॉपिंग के लिए 800 रखती हूँ। हमारा जो ज़रूरत होता है ड्रेस वगैरह, वो हम एक एक महीने के लिए एक एक किसी को लेते हैं, जैसे रेगुलर यूज़ करने का हो या बाहर जाने का, तो इस तरह से मैं लेती हूँ। ट्रैवल के लिए 1,200 रुपया रखा है। वैसे तो मेरे हस्बैंड का कार्ड आता है और मैं घर से ही काम करती हूँ, तो ट्रैवल के मतलब वो ऐसा नहीं है। ट्रैवल के मतलब ये रखा है कि हमें कभी बाहर जाना पड़ता है, ठीक है, कभी कभार, या घूमने जाने की मन करो, तो इसके लिए ये 1,200 रुपया हम अलग करके रख रहे हैं, ताकि साल भर में एक बार हम कहीं बाहर भी जा सके, ठीक है। उसके बाद फ़न के लिए ये 350 रुपीज़ रखा। और ये जो सेविंग्स है ना मेरा छोटा सा 500 का है, इसका मैं क्या करती हूँ, जो घर का जो सामान होता है ना, जैसे कभी कढ़ाई ले लिए कभी, तो ये जो अमाउंट है इसको मैं सेव कर करके, जैसे मेरा इंडक्शन फ़िलहाल ख़राब होने ही वाले हैं ऐसा लग रहा है मेरे को, तो उसके लिए उसका जो रिपेयर हो या उसका अगर नया वाला लेना पड़े तो इस अमाउंट से मैं लेती हूँ। और ये जो 350 रुपीज़, ये 350 रुपीज़ और ये 400 जो मेरा ज़्यादा हुआ, ये फ़न का जो तीनों मिला के मेरा जो हुआ 1,100। इसका मैं क्या करती हूँ कि अगर मेरा कोई चीज़ ज़रूरत हो तो उसके लिए वो सारे खरीदती हूँ, या नहीं तो मैं इसको अलग अलग भी कर लेती हूँ। जैसे 200 रुपया करके मैंने कहा हर हफ्ते का 200 रुपया, एक महीने का 800 रुपीज़। तो 200 रुपये के अंदर मेरा जो बच्चा है ना, उन लोगों का जो बच्चे लोगों को होता है ना कि कुछ बाहर के खाने की मन करे, या वो सारी जो 200 रुपया एक हफ्ते का, महीने में हम 4 लोग हैं तो सभी को एक एक हफ्ता मिलता है हमारा, ठीक है। हफ्ते के एंड पे आई मीन सैटरडे को हम किसी एक का मर्ज़ी के लिए खाना लेते हैं, ठीक है। तो उसके 200 के अंदर उसका जो भी मन करे एक किसी को, जैसे इस हफ्ते बेटे का हुआ तो अगले हफ्ते मेरे, या उसके बाद मेरे हस्बैंड को, इस तरह से हम करते हैं। तो ये रहा मेरा सारे खर्च, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे, ये पूरा मेरा जो सच्ची खर्चा है वही मैं आप लोगों के साथ बता लिया, ठीक।
ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप लोगों को अगर कोई किसी पे भी कोई चीज़ आपको समझने में समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सब खुश रहना, नमस्ते।